ध्यान से सुनना, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि अगर पिता का ब्लड ए है और माता का ब्लड बी है, इससे आने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? किसी को पता है? किसी को पता है कि नहीं? किसी को पता है? नहीं? जानेंगे कि नहीं इसको? जानेंगे। क्या किया बाबू? छूट जाता। देखो टॉपिक क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है जीन्स। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? जीन्स। ठीक है? जीन्स क्या होते हैं? जीन्स भी तो हमारे एक टाइप के क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। जीन्स भी हमारे एक टाइप के क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। खून ही तो होते हैं ना जीन्स भाई। यही जीन्स होते हैं जो कुछ लक्षण मम्मी का और कुछ लक्षण पापा का दे जाके बच्चों में देते हैं। देते हैं कि नहीं? उसमें से आज की इस वीडियो हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हमारा इनहेरिटेशन टॉपिक क्या होते हैं। ठीक है? एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? इट मींस कि अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है तो मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप मम्मी का ब्लड ग्रुप ए, पापा का ब्लड ग्रुप बी, तो आने वाले बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? हम सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आपको क्लियरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक टॉपिक के लिए आपको फंसाती है A+B। ठीक है? जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, AB है, ठीक है? AB प्लस AB ब्लड ग्रुप, A प्लस B वाला ब्लड ग्रुप, मतलब A ब्लड ग्रुप मम्मी का और B ब्लड ग्रुप पापा का। ये जो होते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और मतलब मम्मी का ब्लड ग्रुप A है और पापा का ब्लड ग्रुप B है, तो आने वाले संतान में ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप B भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप हमारे O भी हो सकते हैं। सारे टाइप का ब्लड ग्रुप हो। बात समझ में आ रहा है? एक इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस बताते हैं। देखो दिस टॉपिक बिलोंग टू जेनेटिक्स। ये जो टॉपिक होती है बिलोंग करती है किससे? जेनेटिक्स से। कौन सी टॉपिक है? इनहेरिटेंस। ठीक है? जिसको जीन्स वाले रीजन है। ठीक है? इट एक्सप्लेन हाउ ब्लड ग्रुप आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ये टॉपिक एक्सप्लेन करती है कि ब्लड ग्रुप, हाउ ब्लड ग्रुप, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे मतलब कि हाउ ब्लड ग्रुप आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बात समझ में आई? तब कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे चिल्ड्रन में पास होगा या फिर बनेगा? मम्मी पापा पेरेंट्स से ब्लड ग्रुप ए जा रहा है, ब्लड ग्रुप बी जा रहा है हमारे पेरेंट्स से, तो आने वाले बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? यही बात समझ में आ रही है? अब देखो स्टेप 1 में क्या होता है? These are 3 टाइप ऑफ जीन्स। जीन्स कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होता है? A होता है, B होता है और O होता है। ठीक है? Each person has 2 जीन्स। जितने भी पर्सन होते हैं वो 2 टाइप के जीन्स को कंटेन किए रहते हैं। 2 टाइप के जीन्स कौन कौन से होता है? एक जीन्स मदर से होती है और दूसरी जीन्स किससे होती है? फादर से। सारे पर्सन 2 टाइप के जीन्स को ही कंटेन किए रहते हैं, एक आपके मदर से, एक आपके फादर से। ठीक है? स्टेप 2 में क्या होता है? डोमिनेंस रूल होता है। क्या होता है? डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल ये बताता है कि जो ए जो होता है, ए हमारा क्या होता है? डोमिनेंट होता है। बी भी हमारा क्या होता है? डोमिनेंट होता है। ओ भी हमारा क्या होता है? रिसेसिव होता है, मतलब वीक होता है। जैसे अगर हम क्लास में आ गए, आप लोग शोर करेंगे? हम क्लास से चले जाएंगे? यहाँ पे जो ये है ये ताकतवर वाला है। ये क्या है? ताकतवर है। ये क्या है? ताकतवर है। और बी भी क्या है? ताकतवर है। लेकिन वो जो है ये हमारा क्या है? रिसीवर है, रिसेंसिव है। रिसेंसिव मतलब वीक है, मतलब
पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए दो यार, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव कर रही हो? अगर पेरेंट्स का पापा का ब्लड, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है और पापा का ब्लड ग्रुप ओ है, तो आने वाले पेरेंट्स में, आने वाले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। नो, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? बी ही होगा। रीजन यहाँ पे हमारा जो बी है वो क्या है? डोमिनेंस है, एक ताकतवर है। ये क्या है? ताकतवर। अगर बी के साथ रिएक्शन करेगा तो बी को क्या कर देगा? छुपा देगा। बी को क्या करेगा? छुपा देगा। वहां पे निकलकर कौन सा आएगा? सिर्फ बी ही आएगा। बात नहीं समझ में आ रही? हाँ, ए छुपाएगा ना, ओ को छुपा देगा और सामने कौन आएगा? बी ही आएगा। नहीं समझे? जैसे एक ब्लड ग्रुप बी है, एक ब्लड ग्रुप ओ है, ये मैटरनल ब्लड ग्रुप है, एक मैटरनल ब्लड ग्रुप है, ठीक है? ये दोनों, इससे एक चाइल्ड हुआ बच्चा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। रीजन जो एक ब्लड ग्रुप, देखो यहाँ पे हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो और जो ए और बी होता है वो क्या होता है? वो डोमिनेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ए अगर ओ के साथ आएगा तो ओ को क्या करेगा? छुपा देगा। मतलब ओ क्या है? वो हमारे वीक है। वो क्या है? वीक है। इतने वीक है कि ये इनके सामने नहीं टिक पाते हैं, ये इनके सामने नहीं टिक पाते हैं। वो बॉडी में तो रहेंगे, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप में ओ भी है, हमारे ब्लड ग्रुप में ओ भी है, लेकिन वो नहीं दिखेगा। सिर्फ कौन सा दिखेगा? ए। सिर्फ क्या दिखेगा? ए दिखेगा। रीजन जैसे यहाँ पे हमने बोला कि ए है, ब्लड ग्रुप हमारा क्या है? कौन सा बना? ए बना। लेकिन यहाँ पे कुछ लक्षण हमारे किसके होते हैं? ओ के भी होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। लेकिन इस ओ को कौन छुपा दिया है? हमारा ए छुपा दिया है। और आपको क्या दिखता है? सिर्फ ए दिख रहा है। ए हमारा ताकतवर है, ये दबा देता है किसको? ओ। सिर्फ क्या दिखता है? ए ही दिखता है। बात समझ में आई? लेकिन ए जो ओ होता है, अगर ए अपने साथ जाए तो ए उभर कर ऊपर आता है। जैसे ओ प्लस ओ, अगर मम्मी पेटर्नल का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, ओ है, और मैटरनल का भी ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। तो आने वाले संतान में जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी क्या होगा? ओ ही। रीजन एबीबी, एबीबी। ये इसको दबाएगा नहीं, छुपाएगा नहीं। मतलब दबाना मतलब वो अपने नीचे क्या करता है? उसको दबा देता है, ठीक है? सिर्फ उभर कर वो ब्लड ग्रुप वाले किसके साथ आएंगे? सिर्फ अपने साथ ही आएंगे। किसके साथ आएंगे? सिर्फ अपने ही साथ आएंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ रिएक्शन कर रहा है तभी जाके हमारा यहाँ ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। और एक रीजन है ब्लड ग्रुप बनने का। ब्लड ग्रुप ओ एक रीजन से और भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? मैटरनल ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। पैटर्नल ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। यहाँ पे आने वाला ब्लड ग्रुप हमारा क्या बना? ए ओ बना। क्या बना? ए ओ बना। भाई इसका भी आया, इसका भी आया, लेकिन ये ज्यादा हमको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये ताकतवर है और ये हम इसको क्या करता है? छुपा देता है। लेकिन इसका कंसंट्रेशन अभी भी उस ब्लड में है, इसका भी अमाउंट उस ब्लड में है। बात समझ में आया? अब देखो, अब ये जो है ये किससे रिएक्शन करेगा? ए से। ये ब्लड ग्रुप अब इस चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। इस चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। लेकिन इसके अंदर जो अंश है अभी भी ओ के हैं, अभी भी इसके अंदर अंश किसके हैं? ओ के हैं। ओ के हैं। जब ये वाला चिल्ड्रन किसी मतलब इससे जब कोई संतान होगा, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? पैटर्नल। ये क्या हो गए? मैटरनल। इससे जो संतान होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप तब होगा जब यहाँ पे भी हमारे या तो
ए भी बन सकता है, इसलिए आप नहीं बनेगा, समझाने के लिए बता रहे हैं। ओ क्यों बनेगा? जरूरी नहीं है इसका जीन्स हो सकता है सिर्फ ओ वाले और ओ वाले आपस में रिएक्ट करें, ओ वाले आपस में रिएक्ट करें, और जब ओ वाला और ओ वाला आपस में रिएक्ट करता है मतलब ओ प्लस ओ इक्वल टू क्या आता है? बी आता है। ये भी वीक होता है और आपका ए भी वीक होता है। ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये आपके अपने ओ को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, तब उसमें से ब्लड ग्रुप क्या होता है? दिखता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में? डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंस मतलब तगड़ा वाला। यहाँ पे आपका ए डोमिनेंस होता है, बी डोमिनेंस होता है और आपका ओ रिसीविंग होता है। ठीक है, एक टॉपिक ये क्लियर करती है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उससे आने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उससे आने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उससे आने वाले बच्चों से ब्लड ग्रुप क्या होगा? जैसे यहाँ पे फिर एक समझिए एग्जाम्पल, जैसे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पैटर्नल ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, और मैटरनल ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। आने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। रीजन? क्योंकि यहाँ पे बी डोमिनेंस है, यहाँ पे हमारा ओ भी है, ओ भी का कंसंट्रेशन है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये जो बी है इसको क्या किया है? दबा दिया है। ओ कब उभर कर आएगा? जब O प्लस O डोमिनेंस, O प्लस O रिसीवेंस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब आपको क्या होगा? O दिखेगा, अन्यथा O नहीं दिखेगा। क्या होगा जी? नेहा नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक टॉपिक यहाँ पर है, जैसे O प्लस A, बताओ डोमिनेंस बढ़ रहे हैं। अगर मैटरनल जीन्स क्या है? ए है, और पैटर्नल जीन्स क्या है? ओ है। ये तो पढ़ लिए, आने वाले बच्चे में क्या होगा? ए और ओ होगा, लेकिन दिखेगा कौन? ए। ठीक है, अगर मैटरनल जीन्स ओ है, पैटर्नल जीन्स भी क्या है? ओ है, तो आने वाले बच्चों में क्या दिखेगा? आने वाले बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ होगा। अगर मैटरनल जीन्स बी है और पैटर्नल जीन्स भी क्या है? मैटरनल मतलब माता, पैटर्नल मतलब पिता। मैटरनल जीन्स बी है और पैटर्नल जीन्स क्या है? हमारा ओ है, तो आने वाले बच्चों में क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे ओ का भी कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन ओ नहीं दिखता है। इसके लिए क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यहाँ पे बी जो हमारा वो डोमिनेंस होता है, ताकतवर होता है, ओ को छुपा देता है। और यहाँ पे भी हमारा ये है, यहाँ पे भी ये है, लेकिन इसके अंदर हमारे बी है, सॉरी इसके अंदर हमारे ओ है, लेकिन ओ हमारा क्या है? छुपा हुआ है। क्यों छुपा है? क्योंकि ये हमारा ताकतवर है, डोमिनेंस है, और यहाँ के साथ साथ लिखा है जो हमारा ओ है वो रेसिडेंस है, यानी वीक है, तो ये उसके सामने नहीं दिख पाएगा। आप मान लीजिए ए मेरा पैटर्नल बन गया और ए क्या बन गया? पैटर्नल बन गया, पैटर्नल बन गया। समझ में आ रहा है? कौन कौन सा दिया है? ए प्लस बी। अब बताओ आने वाले बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए भी होगा, बी भी होगा, बी भी हो सकता है, और ए भी होगा, और कौन होगा? ओ भी होगा। रीजन? क्योंकि इसमें भी ओ
बनता है वो? वो क्यों बनता है? वो का कोई रोल है? भाई ये रिएक्ट किया या तो ये बनाएगा या तो बी रिएक्ट किया बी बनाया, अगर दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये भी बनाए, वो कहां से आ गया? हम इसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ये हमारे सारे, अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ये है और पिता का ब्लड ग्रुप भी है, उससे आने वाले संतान में चारों टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मेरा ए भी, जो ए होता है ए बी होता है, इसके सबसे ज्यादा बहुत बड़े दुश्मन होते हैं कौन? ओ। कुछ हो जाए ये ओ को अपने सामने नहीं आने देता है। बात समझ में आई? चाहे कुछ हो जाए ओ को अपने सामने नहीं आने देता है, और चाहे कुछ हो जाए ओ भी इसके सामने आता ही नहीं। ठीक है, नहीं आता। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ इसलिए आ रहा है क्योंकि रीजन देखो, ए रिएक्ट किया तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हुआ? ए हुआ, और बी भी रिएक्ट किया तो क्या हुआ? बी हुआ। या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों रिएक्ट किए तो क्या हुआ? ए भी हो सकता है। अब ओ ना तो ए ओ ऊपर आया तो ए दबा देगा, ए वाला ए दबा देगा, यहाँ का ओ ऊपर आ रहा है तो ये भी दबा देगा क्योंकि ये डोमिनेंस है, तगड़ा है, ओ को दबा देगा। लेकिन यहाँ पे भी अभी हमने बताया ओ प्लस ओ आपस में मिलते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं? वो ब्लड ग्रुप बनाते हैं, मतलब ओ ब्लड ग्रुप ऊपर आता है तो यहाँ का भी वो आपस में रिएक्ट करके हमारे को ब्लड ग्रुप बना देते हैं। इसका भी वो मिला, इसका भी वो मिला, और बाकी ये सब ना मिले, भाई कंसंट्रेशन तो है ना इसमें, इसका भी वो मिल गया, इसका भी वो मिल गया, और बाकी सब ना मिले, फिर भी यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप बन जाएगा। बात समझ में आया? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, डोमिनेंस वाला था, अभी खत्म नहीं हुआ। हम आपको इस टॉपिक को इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि आगे चल के अभी हम आपको बताते हैं ए प्लस बी वाले जो होते हैं वो सारे ब्लड ग्रुप को बनाते हैं, सारे ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तब मैटरनल का ब्लड ग्रुप ए है और पैटर्नल का ब्लड ग्रुप ए है, तो सारे ए को भी बनाएंगे, बी को भी बनाएंगे, और क्या है? ए बी को भी बनाएंगे। लेकिन इसमें ये भी बोला गया है कि जो ए और बी होते हैं वो कट्टर दुश्मन होते हैं किसके? ओ के। चाहे कुछ भी हो जाए ओ को देखना पसंद नहीं करते हैं। जब ये ओ को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप क्यों बना? भाई कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे सामने मत आना, तो यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप क्यों बना? हम उसी टॉपिक को क्लियर करते हैं, बहुत मिलेगा आगे। ठीक है, वो ब्लड ग्रुप बन रहा है और वो पॉजिटिव बना वो नेगेटिव। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी समझ में आया सबको? इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी बहुत बचा है। ठीक है।